आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक की विदाई या अवकाश। आप जानते हैं कि के पाठक को शिक्षा विभाग की जो खबरें आ रही है सोशल मीडिया में कल से अवकाश या त्याग पत्र, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार फोन पर यह बात कर रहे हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करता हूं कि TRE-1 या TRE-2 की जो शिक्षक की बहाली हुई है, दीपक सर के बाद के पाठक सर का अपर सचिव के पद पर आगमन हुआ था और इनकी उपमा चुनाव आयुक्त के हनुमान कहे जाने वाले TN शेषन के बाद शिक्षा विभाग का हनुमान की उपाधि के पाठक सर को मिला। और वास्तविकता से जिस महाविद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय, प्राइमरी, अपर प्राइमरी में बच्चे की उपस्थिति नगण्य रहता था, काफी कम संख्या में रहा करता था। नियम के तहत एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति ससमय प्रारंभ हुआ। 100% विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित हुआ। इसमें आम जनता की आम राय है कि के पाठक शिक्षा जगत के हनुमान कहे जाने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका रहा। यह सर्वविदित बात है। आगे बात बढ़ाता हूं कि ज्यों ही काम अच्छा बेहतर होता है तो उनकी शिकायतें का भी बंडल बन जाता है। बहाली TRE-1 और TRE-2 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह सभी स्वीकार करता है। आगे जब TRE-1 के गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था, अभ्यर्थियों की तालियों की गड़गड़ाहट के पाठक के नाम से भी नाम पर पड़ा, तालियां बजी। लेकिन TRE-2 के जो नियुक्ति पत्र है, इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम गांधी मैदान में रखा गया है, जिसकी तिथि है 13 जनवरी। और उससे कार्यक्रम में के पाठक अनुपस्थित रहेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े सभी व्यक्तियों के मन में यह क्वेश्चन बनने लगा कि क्या कारण है कि के पाठक 9 तारीख से 16 तारीख तक छुट्टी पर हैं। यह एक अब चर्चा करते हैं कि के पाठक के द्वारा लिखा गया जो पत्र है, इसकी चर्चा करता हूं। के पाठक की छुट्टी 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की छुट्टी है, दिया गया है एप्लीकेशन। उसमें मीडिया की खबर माने तो इसमें परित्याग की चर्चा है। आप जानते हैं कि 2007 के बैच के अधिकारी 8 तारीख के जो एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें पहला शब्द ऊपर प्रभार है और नीचे परित्याग है, जिसकी विवेचना स्वयं अलग अलग शिक्षाविद या कानूनी सलाहकार अलग अलग ढंग से करते हैं। 2007 के बैच के अधिकारी वैद्यनाथ यादव को मिला। चूंकि बातें ऐसी है कि यह जो छुट्टी का समय है 8 रोजों का, इसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। इसके लिए रिकमेंड कौन करेगा? यह महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को परित्याग शब्द देना पड़ता है प्रभार के बदले में, जैसा कानूनविदों का कहना है। और इस पर चर्चाएं गर्म हुई। आप शिक्षा मंत्री का बयान सुने होइएगा कि जब पत्रकारों बंधुओं ने पूछा शिक्षा मंत्री से कि के पाठक क्या रिजाइन दिए हैं या अवकाश पर गए हैं, तो शिक्षा मंत्री का टका सा जवाब आता है कि उनकी मन की क्या बात है वह जानते होंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
के पाठक के कार्यक्रम का पूरा विरोध किया। उधर महागठबंधन सरकार के सहयोगी माले संजीव सौरभ के नेतृत्व में विरोध किया और के पाठक की डंडा ऐसा चला कि शिक्षकों की कार्य की अवधि बढ़ाई गई। विश्वविद्यालय से लेकर राज्यपाल कार्यालय तक विवाद बढ़ा। एमएलसी के पेंशन को रोका गया। चौतरफा विरोध का एक ऐसा स्वरूप बना। क्या यही कारण है कि के पाठक को 13 तारीख के जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए विवश होना पड़ा अनुपस्थित रहने के लिए? यह बात तो अलग बात है। शिक्षक संघ के नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि के पाठक 1977 के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तो उपमा देते हैं और कहते हैं कि 77 में एक रूल बना जिसमें किसी भी संगठन को किसी भी संघ का निर्माण में रोकने के लिए एक कानून बना। उस धारा के अंतर्गत के पाठक काम कर रहे हैं। आपको जानते हैं कि एक नवनियुक्त शिक्षिका को संगठन बनाने के आरोप में सर्विस से शिक्षक से बाहर किया गया। संगठन अपने कोई भी शिक्षक संघ के नेता अपना संघ का न व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, न मीडिया में बातें कर सकते हैं। ऐसा कानून सम्मत बातें हैं। यह शिक्षा जगत के अपर सचिव के पाठक के द्वारा निर्णय लिया गया। त्राहिमाम की स्थिति को कोपभाजन महागठबंधन सरकार को न बनना पड़े, इसके लिए वास्तव में के पाठक मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम 13 जनवरी को है उससे अनुपस्थित हैं। फिर प्रश्न बनता है कि क्या इससे पहले अपर सचिव लेवल के पदाधिकारी क्या 1 सप्ताह की छुट्टी पर कभी नहीं गए थे? और जो छुट्टी लेने की प्रक्रिया का क्या एप्लीकेशन है? आप जानते हैं कि फॉर्म 202 भरना पड़ता है और उसमें किसी पदाधिकारी को, किसी डायरेक्टर लेवल को प्रभार दिया जाता है। उसमें परित्याग लिखना पड़ता है कि प्रभार लिखना पड़ता है। यह विवेचना का विषय है। अभी संशय की स्थिति बना हुआ है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह परित्याग नहीं है, रिजाइनेशन नहीं है, यह अवकाश है। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। के पाठक की विदाई है या अवकाश? आप अपना मंतव्य जीएम एजुकेशन चैनल के कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।